नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक बिरादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले कुछ कपल्स मतलब जो पति पत्नी है उनके बीच में डिस्प्यूट होता है और डिस्प्यूट होने के बाद सबसे कॉमन लाइन जो बोली जाती है वो यही है कि ना मैं तेरे साथ रहूँगी। दोनों में से कोई बोलता है कि ना रहूँगा तेरे साथ में और ना ही तुझे तलाक दूंगा। तो आपको जो आपके मन में एक प्रश्न होता है कि आप तलाक भी मिलेगा नहीं, साथ भी रहेगी नहीं, तो फिर करना क्या है? तो ऐसे समय पर आपको गिड़ाना नहीं है। आपका कोई भी पार्टनर हो, उसके आगे ये नहीं गिड़ाना कि नहीं मुझे आप तलाक दे दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके लिए अब कुछ नहीं करना है, मुझे बस तलाक दे दो। तो आपको ये गिड़ाना नहीं है, क्योंकि गिड़ाने से आपको तलाक नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बस ये है कि आप अगर जीवन जीना चाहते हैं दोनों रज़ामंदी से, अच्छे तरीके से, एक दूसरे की सहमति से सब कुछ करें। लेकिन अगर बात ज़्यादा इतनी बढ़ जाए आगे के रिश्ते अब ख़राब हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, चल नहीं सकते हैं, तो फिर आपको तलाक के सिवा दूसरा रास्ता है ही क्या? तो आपके लिए यही चीज़ करनी है कि अगर मान लीजिए आपका पार्टनर आपके साथ रहने से मना करता है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, या फिर मना भी नहीं करता है और साथ रहना भी नहीं है उसके लिए, तब भी आपके पास यही एक रास्ता है कि अगर जो व्यक्ति आपके साथ रहना नहीं चाहता है या फिर वो उसकी गलतियों की वजह से आप उसकी सज़ा भोग रहे हैं, तो आपको भी सज़ा नहीं भोगनी है। उसकी गलतियां उसी को मुबारक हों। आप अपना पक्ष मजबूत रखिए कि भाई इसने ये गलती करी है और इस गलती को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वो किसी प्रकार की गलती हो सकती है, छोटी बड़ी, घर में सब चीज़ें। हालांकि ज़्यादातर गलतियों को आपको एक दूसरे को मतलब ध्यान से हटा देना चाहिए उनको, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कुछ गलतियां हो जाएं जिनकी वजह से अब जीवन साथ में गुजरना बेहतर है ही नहीं, गुजर सकता ही नहीं, तो फिर आपके आपके पास और कोई रास्ता नहीं है तलाक देने के सिवा, सिर्फ और सिर्फ तलाक ही एक रास्ता है। अब यहाँ पर आपको गिड़ाना शुरू कर दें आप कि नहीं हमें तलाक दे दीजिए, जो चाहे वो ले लीजिए, तो भाई साहब ऐसा ही मत करना कि जो चाहे वो ले लीजिए। लड़की पत्नी जो बहुत बड़ा मुंह खोल देगी, आप भर नहीं पाओगे उसको। तो आपको बेहतर है कि आप अपना तरीका करें, कानूनी रूप से अलग हो जाएं, कानूनी रूप से ही लड़ें और कानूनी रूप से ही जो हो वो हो जाए। लेकिन आप अगर इस तरह की चीज़ करेंगे, कोई ऐसा अभी आपने देखिए कि हार्दिक पांड्या का जो डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, वो देखिए कि कितना बड़ा तलाक हुआ है। तो आपको ये नहीं समझना है कि भाई मुझे बस तलाक मिल जाए, कैसे ही मिल जाए। आपको गिड़ाना नहीं है। आपके पास एक अधिकार है कि अगर आपके पास आपकी पत्नी नहीं रहना चाहती है या उसके पास ऐसा या आपके पास ऐसा कोई सबूत है, एविडेंस है जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो गलत है, तो आपको सीधे बिना किसी गिड़ाहट के, बिना किसी टाइम बर्बादी के सीधे फैमिली कोर्ट में जाएं, अपने नज़दीकी फैमिली कोर्ट में, और वहां पर जाने के बाद सीधे पिटीशन फाइल करें डाइवोर्स का कि मुझे इस पत्नी से या पति से डाइवोर्स लेना है और डाइवोर्स लड़ना है। अब देखिए, इसमें कुछ लोग डर जाते हैं। डर इसलिए जाते हैं कि पता नहीं तलाक मेरा होगा कि नहीं होगा, हो सकता है डिसमिस हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है हो जाए। तो आपके जो मन में असमंजस से जो सवाल हैं, उन सवालों का सॉल्यूशन जो है आपको तभी मिल पाएगा जब आप उस प्रक्रिया से गुजरेंगे। यानी कि अगर आपके मन में बिल्कुल भी गुंजाइश अब इस तरह के रिश्ते को चलाने की नहीं है, तो आपके पास डाइवोर्स पिटीशन आप फाइल करें, वो अधिकार है आपके पास में, और इस पिटीशन को फाइल करके पूरी प्रक्रिया से फॉलो करें। यानी कि जब आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, अब देखिए इसमें एक पॉइंट और आता है। अगर आपका पति या फिर पत्नी ने, दोनों में से किसी एक ने डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर दिया और उसके पास नोटिस पहुंच गया, तो अब अगर आपको ये भी एक टेस्ट हो जाएगा आपके द्वारा कि अगर आपकी पत्नी या फिर आपके पति को आपके साथ रहना होगा, तो एकदम से भाग के आपके पास में आएगा और आने के बाद ये कहेगा भाई मुझे कुछ नहीं लड़ना है, मुझे आपके साथ रहना है, बस यही एक जज लगा देगा। और अगर नहीं रहना होगा तो उस पर कोई भी उस प्रतिक्रिया का, उस नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो महिला या फिर पुरुष दोनों कोई भी हो, वो एज इट इज़ रहेगा और अपने पथ पर चलता रहेगा। तो आपको अगर जरा सा भी ये लगता है कि हो सकता है पत्नी माँ बाप के कहने में हो, या हो सकता है कि वो किसी और के बहकावे में आ गई हो, तो अगर आप डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करेंगे, तो डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करने के बाद जैसे ही नोटिस उसको पहुंचेगा, वो रिसीव होगा, वैसे ही वो भड़बड़ा के आपके पास में आ जाएगी और आपको कहेगी मुझे आपके साथ ही रहना है। तो ये एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो आपको, अगर पति या पत्नी हो, आप दोनों में से कोई भी हैं, अगर एक दूसरे के साथ नहीं रहना है या फिर पत्नी कहती है मैं नहीं रहूंगी, या फिर पति कहता है मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तो आपको सीधे डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करें और सीधे सीधे डाइवोर्स की प्रक्रिया को फॉलो करें। अगर आपका पार्टनर में जरा सा भी आपके मन में, आपके मन के मतलब आपके प्रति जरा सा ही प्रेम होगा, तो वो मना कर देगा कि मैं आपके साथ रहूंगी या फिर रहूंगा, और आपको ही
मैं जो भी केस मैंने किए हैं वो सब कुछ वापस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपको दोनों चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्रिस्टल क्लियरफाई हो जाएगा कि साथ में रहना है या फिर नहीं रहना है। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपको गिड़ाना नहीं है किसी एक दूसरे के सामने, ना पति की ना पत्नी के। साथ में रहने का मतलब ये है कि आप दोनों परस्पर हैं और आप दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते हैं। अगर आप प्रेम रखते हैं तभी आपका ये संसार बच सकता है, तभी आपका परिवार बच सकता है। और अगर आपको एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप पड़ोसियों की तरह रहेंगे, पति पत्नी की तरह नहीं रह पाएंगे और खुशी तो कभी भी नहीं रह पाएंगे। तो बहरहाल यही मेरी तरफ से एक जानकारी थी। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें और अपने जीवन में एक निर्णय जरूर लें, क्योंकि जीवन आपका एक रेंग रहा है और ये आगे बढ़ते जा रहा है। और बढ़ते बढ़ते समय आने पर कहते हैं कि समय की मार ऐसी होती है कि एक समय ऐसा आता है कि आप किसी भी काम करने रहेंगे, चाहे पति हो या पत्नी हो। तो समय के अनुसार, समय रहते हुए आप अपने जीवन का निर्णय लें और उस जीवन के निर्णय के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहरहाल इतने कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।